डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का जियोग्राफी, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, द्वितीय क्रियाएं एवं विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसके हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसी में एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखते चलेंगे और आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में देते चलना। एंड में देखते हैं कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में वृद्धि कैसे करती है। ठीक है, संसाधनों का सीधे उपयोग करके या फिर कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाकर, या फिर संसाधनों का निर्यात करके, या फिर केवल संग्रह करके। तो किस तरीके से करता है, तो कच्चे माल का रूप बदल करके उसे मूल्यवान यानी कि कीमती बना करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि मशीनों से बनाना, या फिर हाथों से बनाना, या फिर रसायनों का उपयोग करना, या फिर निर्यात करना। तो क्या होगा, हाथ से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, या फिर कुटीर उद्योग यानी कि घरेलू उद्योग, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो कौन सा हो जाएगा, कुटीर उद्योग यानी कि जो घरेलू उद्योग होते हैं वो सबसे छोटे पैमाने के उद्योग होंगे विनिर्माण की श्रेणी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे उद्योग जो किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते और कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, या फिर स्वच्छंद स्वच्छंद उद्योग यानी कि फूडलेस इंडस्ट्रीज, जो यानी कि रोड के सड़क के किनारे किनारे लगा करके बेचते रहते हैं वो, या फिर कृषि आधारित उद्योग। तो क्या हो जाएगा, फूड लोज इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे से इस्पात बनाना। ठीक है, लोहे से इस्पात बनाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, प्राथमिक क्रिया का, द्वितीय क्रिया का, या फिर तृतीयक, या फिर फोर्थ क्रिया का। तो क्या सा हो जाएगा, तो द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। द्वितीय क्रिया ये हुआ कि जैसे कि ये एक वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है, जब यानी कि हम लोग सिर्फ वृक्ष का इस्तेमाल करें, मान लीजिए कि इसको पेड़ की टहनी काट करके हम लोगों ने जलाया। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक क्रिया हो गई। बट अगर इससे पेड़ को काट करके, ठीक है, इसके हम लोगों ने क्या किया कि इसके पार्ट अलग करके इसको वुड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद से हमने वुड का कोई चीज़ बना लिया, तो वो क्या, वो कीमती चीज़ हो गई और वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, यानी कि विनिर्माण, उसको दोबारा से निर्माण किया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये कि किसी उद्योग का आकार किस कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, निवेशित पूंजी पर, कार्यरत श्रमिकों की संख्या पर, या फिर उत्पाद की मात्रा पर, या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर। तो किसमें हो जाएगा कि इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है उसका आकार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योगों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ठीक है, जो आदमी घर में ही किसी चीज़ को बनाता रहता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, कि बड़ी मशीनों का उपयोग करना। यहाँ पे आप लोगों को कोई बड़ी मशीन दिख रही है नहीं। क्या है कि स्थानीय कच्चे माल और परिवार का श्रम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थानीय कच्चे माल और परिवार का श्रम। ठीक है, तो यही हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, बाजार की निकटता, यानी कि यानी कि आजू बाजू में होना चाहिए, या फिर शक्ति के साधनों यानी कि ऊर्जा तक पहुँच। तो क्या हो जाएगा, शक्ति के साधनों तक पहुँच।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग सरकार के अधीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग यानी कि निजी तो जो होगा जो किसी एक व्यक्ति का होगा तो वो निजी होगा, ठीक है। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तो बिल्कुल सही, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को ही सरकारी उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाईटेक उद्योगों में किस प्रकार के श्रमिकों की संख्या होती है, ठीक है। नीला कॉलर श्रमिक या फिर सफ़ेद कॉलर या फिर कृषि श्रमिक या फिर अकुशल श्रमिक, तो कैसा होता है, तो सफ़ेद कॉलर श्रमिक होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। सिएटल के पास या फिर न्यूयॉर्क के पास या फिर सैन फ्रांसिस्को के पास या फिर शिकागो के पास, तो किसके पास, सैन फ्रांसिस्को के पास है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र यानी कि चीनी और वनस्पति तेल किस श्रेणी के उद्योग है, ठीक है। खनिज, रासायनिक, कृषि या फिर पशु आधारित, तो कौन सा हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि व्यापार के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। कृषि व्यापार के बारे में क्या चीज़ सत्य है, या केवल छोटे खेतों में किया जाता है, या औद्योगिक पैमाने की पैमाने की व्याप व्यापारिक कृषि है, तो क्या है कि यह औद्योगिक पैमाने की व्यापारिक कृषि है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबा और रत्न आभूषण उद्योग किस प्रकार के खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। लौह लौह धात्विक उद्योग है या फिर अलौह धात्विक उद्योग है या फिर आधात्विक उद्योग है या फिर वन आधात्विक उद्योग है, तो क्या है, अलौह आधात्विक उद्योग है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग यानी कि फूड लूज इंडस्ट्रीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, कच्चे माल की खदानें या फिर सड़कों के जाल द्वारा सुगमता या फिर नदी के पानी की उपलब्धता या फिर कोयले की आपूर्ति, तो क्या है कि सड़कों के जाल द्वारा सुगमता, एक्सेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समूहन अर्थव्यवस्था, ठीक है, से उद्योगों को क्या लाभ होता है। उद्योगों के बीच संबंधों से बचत और लाभ या फिर प्रदूषण में कमी, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि या फिर श्रम संघों की समाप्ति, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा कि उद्योगों के बीच संबंध में बचत और लाभ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारी वजन और सस्ते कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, ठीक है। बड़े शहरों के केंद्र में या फिर कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप या फिर बंदरगाहों पे या फिर विदेशों में, तो किसमें, कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप मतलब उसके आसपास, क्योंकि उसको ले जाने का क्या हो जाएगा, फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व का कौन सा क्षेत्र अपनी उच्च क्रिया उच्च कार्य शक्ति के कारण एक वृहद बाजार है, ठीक है। मध्य अफ्रीका है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका या फिर मध्य एशिया या फिर अंटार्कटिका है, तो क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। कचरे के निपटान और प्रदूषण के संघर्ष या फिर गुणवत्ता पर नियंत्रण या फिर अक्षमता को समाप्त करना या फिर उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है,
विशाल बाजार और कुशल श्रमिक, या फिर विकसित प्रौद्योगिकी और पूंजी, यार और अधिक पूंजी, या फिर शक्ति के साधन, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागज और लाख उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? कृषि पर, वनों पर, पशु पर, या फिर रसायनों पर? तो किस पर? वनों पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बिस्कुट, चाय, साबुन उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, आधारभूत उद्योग में, उपभोक्ता वस्तु उद्योग में, भारी उद्योग में, प्राथमिक उद्योग में। किसमें? उपभोक्ता वस्तु उद्योग में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र मतलब कि ज्वाइंट सेक्टर के उद्योगों का संचालन कौन करता है? केवल व्यक्तिगत निवेशक, या फिर केवल सरकार, या फिर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से? तो किससे? निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय रूप से संकेंद्रित उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, औद्योगिक नगर कहा जाता है, या फिर प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, व्यापारिक पार्क कहा जाता है, या फिर विनिर्माण केंद्र कहा जाता है? तो क्या? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, कुटीर उद्योग, या फिर सेवा उद्योग? तो क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, या फिर अर्धकुशल श्रमिक और यंत्रों का प्रयोग होता है, या फिर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, या फिर क और ख दोनों? तो क्या हो जाएगा? क और ख दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक विनिर्माण का विस्तार विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत से भी कम पर है? ठीक है, 25%, 10, 50, या फिर 5? तो कितने? 10%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंत्री यंत्रीकरण की वह अवस्था जिसमें मानवीय सोच के बिना कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहा जाता है, या फिर स्वचालन कहा जाता है, या फिर नवाचार कहा जाता है, या फिर स्तरीकरण कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑटोमेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पेट्रोल रसायन उद्योग में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? नमक का होता है, खनिज तेल पेट्रोलियम का होता है, कोयला का होता है, लकड़ी का होता है? तो किसका? खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये 30वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस देश के रोजगार के लिए श्रमिक सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं? ठीक है, भारत, चीन, ब्राज़ील, या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों देशों ने। यहाँ तक हम लोगों ने कितना 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग का 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी सब्जेक्ट के अगर MCQ देखना हो तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।